Good afternoon, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है डिप्लोमा 6M एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और न्यूमेरिकल है ऑन एस्टिमेशन इन मशीन शॉप। इसके पहले हमने मशीन शॉप का न्यूमेरिकल किया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन इस तरह स्टेप वाला स्टेप शाफ्ट टू बी turned from a shaft of 65 mm diameter. Stepped shaft has diameter of 60 mm, 50 mm and 40 mm of length of 60 mm and 50 mm and 60 mm respectively. Estimate the machining time. क्या निकालना है? Machining time फाइंड करना है. Take depth of cut is equal to 2.5 mm and cutting speed is equal to 20 meter per minute and feet is 0.25 mm per revolution for cut. अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, हमको एक 65 mm का डायमीटर का एक शाफ्ट दिया हुआ है जिसको स्टेप शाफ्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? स्टेप के शाफ्ट में कन्वर्ट करना है। जो पहले 65 को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? 60 में, 60 के बाद 50 और 40 और उसका 60 वाले का लेंथ दिया हुआ है 60 mm, 50 वाले का दिया हुआ है 50 mm और 40 वाले का दिया 40 mm। ये डायमीटर और लेंथ दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है, मशीनिंग टाइमिंग फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दिया है डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू 2.5 mm एंड कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट एंड फीट रिवॉल्यूशन 125 mm पर रिवॉल्यूशन फॉर कट। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि जो 65 mm दिया हुआ है उसको 60 mm डायमीटर में लाने के लिए कितने कट की जरूरत पड़ती है, ये हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ कट निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 65 mm को किसमें चेंज करेंगे? 60 mm और लेंथ कितना रहेगा? 170 mm। तो नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इनिशियल डाया माइनस फाइनल डाया इनटू डेप्थ ऑफ कट। तो क्वेश्चन में इनिशियल डाया कितना है? 65 माइनस फाइनल डाया कितना है? 60 में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 2। डेप्थ ऑफ कट कितना है आपका? डेप्थ ऑफ कट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। तो नंबर ऑफ कट कितना रिक्वायरमेंट है? अपने हमको एक की जरूरत है। तो N1 इक्वल टू होता है 100 इंटू S1 S पाई इंटू D1। 100 इंटू S इंटू डिवाइड बाई पाई इंटू D1। अब 100 S कितना दिया था? कटिंग स्पीड 20 पाई D1 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? सबसे पहले 65 यानी इसको चेंज कर लेंगे 6.5 mm को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 6.5 ये आपका आएगा 97.94 इज इक्वल टू 98 RPM। 98 क्या आएगा आपका? RPM आएगा। अब इसके बाद टाइम निकालेंगे। तो टाइम इक्वल टू होता है T इक्वल टू LF N1। L की टाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड होता है L डिवाइड बाई F इंटू N1। तो L क्वेश्चन में कितना था? 170 और F1 था फीडिंग दिया हुआ फीड 0.25 और RPM आपने फाइंड किया था 98। तो टाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे। टाइम रिक्वायर्ड किसके लिए? जब 65 टू 60 mm डायमीटर जब चेंज करते हैं तब टाइम रिक्वायर्ड होता है L अपॉन F इंटू N1। तो 170 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 98। तो सॉल्व करने के बाद आएगा इसको 6.938 मिनट। 6.938 मिनट।
अब इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि जो हम 60 mm में चेंज कर लिए हैं, अब किस में जाएंगे 60 टू 65, 60 से 50 mm में चेंज करेंगे। अब आगे देखते हैं, शार्प में जब स्टेप करेंगे तो 60 से अब किसमें आएंगे 65 में आएंगे, सॉरी 60 से 50 में आएंगे। तो टर्न द शार्प डाया ऑफ 60 mm टू 50 mm फॉर लेंथ ऑफ 110 mm। नंबर ऑफ कट इज रिक्वायर्ड, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल इनिशियल डाया माइनस फाइनल डाया डिवाइड बाय 2 डेप्थ ऑफ कट। तो इनिशियल डाया कितना था हमारा 60 और फाइनल डाया कितना 50। 2 × 2.5 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा नंबर ऑफ कट 2। अब पहले करेंगे क्या हो गया, ये हम कितने 60 mm डाया से किस में जा रहे हैं 50 mm डाया में जा रहे हैं, तो कितने कट की जरूरत पड़ी है 2। अब आगे चलते हैं फर्स्ट कट के लिए N2 के लिए 100 × S × पाई × D2। तो 100 S कितना है हमारा कटिंग स्पीड 20 डिवाइड बाई पाई × 60, पाई × 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको N2 की वैल्यू पता चलेगी, N2 हमारा है 106.10। अब N2 यदि फाइंड होता है, N2 फाइंड होगा तो हमको टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, क्योंकि 60 mm डाया को 50 mm तक जाने के लिए और लेंथ कितना है 110 mm, तो उसको जाने के लिए कितना टाइम की जरूरत पड़ती है ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले T2 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो T2 = N2 F × N2। तो N2 कितना है हमारा 110, क्योंकि हमको 60 से 50 का लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना हुआ 110। 0.25 × 106.10 ये सॉल्व किए थे तो T2 निकला 4.417 मिनट। अब आगे निकालेंगे सेकंड कट। सेकंड कट होता है N3 = 100 × S/पाई × D3। D3 कितना है आपका D3 आपका 55 है। तो 100 × 20 D3 5.5 इज इक्वल टू 115.749 और T3 आएगा L3/F3 × N3। तो ये आएगा 110 डिवाइड बाई 0.25 × 115.749। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 3.80 इसको सॉल्व करने के बाद। अब आगे चलते हैं, 50 से हम कितना आएंगे 40 में। तो लिखेंगे वी विल टर्न द शाफ्ट or dial of 50 mm to 40 mm for a length of 60 mm. So number of cut required, initial diameter minus final diameter divide by 2 into depth of cut। तो इनिशियल डाया कितना हमारा 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आएगा 2। तो नंबर ऑफ कट कितना रिक्वायर्ड होगा, हमको 2 की जरूरत है, नंबर ऑफ कट 50 to 40 जाने के लिए। अब सबसे पहले फर्स्ट कट के लिए करेंगे,
तीसरे केस के लिए N3 इक्वल टू 100 इंटू एस पाई इंटू D4 पाई इंटू D4 तो कितना आएगा 100 आएगा, एस आपका 20 होगा और D कितना होगा आपका 50। 100 इंटू 20 डिवाइड बाई पाई इंटू 50, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.0 होगा, 5.0 को चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा 127 कुछ समथिंग आएगा, 127.323 आरपीएम, 127 आएगा आरपीएम। अब T3 निकालेंगे, T3 होता है L F इंटू T4 होगा, N4 निकालेंगे तो N4 आएगा। अब L कितना रखेंगे हम 60 डिवाइड बाई 0.25 और L5 कितना आया था L4 127.23 कितना आया था 60 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 127.32, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.885 मिनट, यह हमारा आएगा। अब इसी का सेकंड कट निकालेंगे, तो N5 100 S अपॉन पाई D5 100 इंटू S इंटू पाई इंटू D5 तो 100 ये S आएगा 20 और D5 आएगा 45, दो कट है तो पहला कट कितना होगा, यदि हम 50 है तो 50 में से 40 गए, ठीक है, तो ऊपर से हमारा कम हो जाएगा और नीचे से भी कम हो जाएगा, तो कितना कम हो गया 4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 141.471 आरपीएम, N5 आएगा 141.471 आरपीएम। अब उसी तरीके से T5 निकालेंगे L F इंटू N5 तो L हमारा आएगा 60 डिवाइड बाई 0.25 और N5 निकालेंगे 141.471 और इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 1.696 मिनट। तो ये हमारा टोटल T1, T2, T4, T5 निकल चुका है। तो सभी वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा टाइम को, तो टाइम कितना निकाले थे T1, T2, T3, T4 और T5, तो इसको मिटा देते हैं। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड is equal to capital T, T1, T2, T3, T4 प्लस T5, यानी पांचों वैल्यू को हम रखेंगे तो T1 कितना आया था हमारा 6.938, T2 आया था 4147, T3 आया था 3.80, T5 आया था 1885 और 1.696। ये पांच वैल्यू हमारे पास आई थी T1, T2, T3 और T5। अब इसको
ऐड करेंगे तो कितना आएगा 81.46 मिनट। तो t इज इक्वल, यानी हमको स्टेप डाउन में यदि हम टाइम रिक्वायर्ड निकालते हैं तो हमको टाइम रिक्वायर्ड के लिए पहले 65 को 60 में, फिर 60 को 50 में, फिर 50 को फिर 40 में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 5 टाइम रिक्वायर्ड पड़ती है, T1, T2, T3, T4 और T5। और ये पांचों को ऐड करेंगे तब हमारे पास 18.466 मिनट आएगा। ये टोटल टाइम रिक्वायर्ड। थैंक यू।